ज़रूरत के वक्त खून की एक बूंद किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, और अगर ये खून आपको ज़रूरत के वक्त मिल जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पहले वर्चुअल ब्लड बैंक की, जो पंजाब सेफ सिटी का एक ऐसा कदम है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी की उम्मीद है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान महबूब खान साहब, DSP हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी। सर आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की, जो वर्चुअल ब्लड बैंक है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का एक बहुत अहसन कदम है, इस तरीके से काम करता है, हम अपने लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस इनिशिएटिव का ख्याल कैसे आया? क्या कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन थी जिसने इस सोच को जन्म दिया? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी और उसमें डिजिटाइजेशन में एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा। हमारी मैडम CM साहबा, उनके विजन के मुताबिक कि एक ब्लड बैंक का भी होना चाहिए, और ब्लड बैंक की नीड बहुत ज़्यादा थी। आप ये देखें कि नीड बेतहाशा, लेकिन बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, लेकिन वो साइलोज में अपनी अपनी डोमेन में उन तक लोगों की आउटरीच नहीं है, उनको एक्सेस करना आसान नहीं होता। अब कोई भी शहरी जिसको ब्लड की ज़रूरत है एमरजेंसी में, चाहे वो रोड के ऊपर जा रहा है और अचानक उसका कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ और उसको ब्लड चाहिए, या उसका कोई रिलेटिव नज़दीक नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी खड़ा हुआ शहरी सिर्फ 15 पे कॉल करेगा, या वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको वहाँ पे इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत है, तो 15 पे कॉल करेगा और वो ब्लड जो चाहिए उसे बता देगा। एक जो लेमैन है उसके माइंड में ये सवाल आता है, क्या इस सर्विस से सिर्फ हॉस्पिटल मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, या जो जनरल पब्लिक है वो चाहे वो गांव में रहती है या शहर में रहती है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकती है? इसमें कोई तखसीस नहीं है। 15 तमाम लोगों के लिए अक्रॉस पंजाब ये सर्विस अवेलेबल है। ठीक है। जिस शहरी को भी इंडिविजुअल या किसी डिपार्टमेंट के अंदर भी नीड हो सकती है, ब्लड से मुतल्लिक़ अगर उसकी नीड है तो उसे जस्ट 15 पे कॉल करनी है, और उस पर जो IVR में मुख्तलिफ ऑप्शन लिए जाएंगे, क्योंकि हमारी दीगर सर्विसेज भी हैं, उसमें हम 15 में जो 4 का ऑप्शन लेंगे तो हमारा जो 24/7 हमारा स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ है, जो वर्चुअल ब्लड बैंक और उसकी नीड्स के जो लोग हैं जिनमें जनरेट हो रही है उनको एड्रेस कर रहा है, वो उसकी कॉल लेगा और उसका नाम, बायोडेटा और ब्लड पूछेगा। उसके बाद फिर वो अपने जो रजिस्टर्ड डोनर्स हैं उसमें देखेगा कि किस किस के पास हमारे पास जो उस मुतल्लिका जो ब्लड जो रिक्वायर्ड है वो किसने अपने आप को रजिस्टर करवाया, मतलब मैच करवाएगा, और मैच फाइंड करवाने के बाद कोशिश करते हैं हम कि हम जहाँ पे ब्लड की जरूरत है उसके नज़दीक तरीन बंदे को किया जाए। इस तरह हम ना सिर्फ ये लाहौर में बल्कि हर शहरों में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ताकि उस शहर की नीड हम वहीं से फौरी पूरी कर सकें। अच्छा, अगर हम बात करें यूथ को इस इनिशिएटिव में कनेक्ट करने की, तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चल रहा है? जी, इसमें एक बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर अदारे भी आ रहे होते हैं जो सेफ सिटी का विज़िट करते हैं, तो हम उनको दीगर अदारों के साथ साथ हम उनको ब्लड बैंक का भी विज़िट करवाते हैं। हमें बड़ी खुशी भी होती है और बताते हुए भी कि जो लोग हम जिनको बता रहे होते हैं वो उसी टाइम पे खुद को रजिस्टर भी करवा रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा है। इसके अलावा हमारा जो स्टाफ है वो ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, कैंप लगाता है, लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। तो एक पूरा 360 डिग्री पे एक एक्सटेंसिव कैंपेन है ब्लड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी वैसे हमें ब्लड की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आपके तवसत से भी मैं ये लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों के लिए है, और इसकी अहमियत उसको पता होती है जिसको ब्लड चाहिए होता है और उसे मिल ना रहा हो। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो खुद को रजिस्टर कराएं, स्पेशली यूथ जो है वो अपने आप जरूर रजिस्टर कराए, और ये नेकी का काम है। हमारे साथ सेफ सिटी के साथ ये सब लोग चलें, और यकीनन हम सर्विस डिलीवरी में एक अच्छा स्टेप ले लेंगे इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि अब तक कितने डोनर्स रजिस्टर्ड हैं, और अब तक इस पूरे टेन्योर में कितने लोगों को सेफ सिटी जो है वो ब्लड की मद में फैसिलिटेट कर चुका है? जी अभी तक 40,000, अभी जनवरी से आज तक 40,000 हमारे साथ डोनर्स रजिस्टर हैं। ये जो कदम लिया गया था स्टेप, तो इसमें हमने इनिशियली पुलिस को रजिस्टर करवाया था। अच्छा। तो 10,000 पुलिस ऑफिसर्स ने खुद को रजिस्टर्ड किया ब्लड के लिए, और वो 10,000 से जो हमने स्टेप लिया था, आज पब्लिक भी हमारे साथ खड़ी है और हम 40,000 प्लस को चल रहे हैं, और ये चीज़ काउंट बढ़ रहा है आगे। अगर कोई 15 पे कॉल करता है, 4 का बटन प्रेस करता है, अपनी तमाम तर डिटेल्स आप तक लिखवा देता है, अब वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो किस तरह से आप लोग बरकरार रखते हैं ताकि एक डोनर का डाटा भी महफूज रहे और सिक्योर रहे, और इसी तरह जो रिसीवर है उसका डाटा भी महफूज रहे?
देखिए, इसके पीछे लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी की 2016 से जब से बनी है तो उसकी वो सारी हिस्ट्री इस चीज़ को स्ट्रेंथन करती है कि हमारे पास डेटा की सीक्रेसी, उसकी प्राइवेसी और वो सारी चीज़ों की हम यहाँ पे एक हमारा इन हाउस टीम्स है जो कि सिस्टम की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। हम ना सिर्फ सिस्टम को डेवलप भी कर रहे हैं बल्कि उनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं। तो डेटा ब्रीच का तो यहाँ पे ऐसा कोई मुमकिन ही नहीं है हमारे पास। लिहाजा ये वही एतमाद है कि हम जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, चाहे वो वर्चुअल वीमेन का हो, वर्चुअल चाइल्ड का हो, जो वर्चुअल हम उस सब में पब्लिक का एतमाद, उसकी कॉल्स डे टू डे बढ़ रही हैं। जब हमने ये शुरू किया, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 वॉलंटियर से हमने पुलिस के वॉलंटियर से शुरू किया था, आज वो 40,000 है। तो ये पब्लिक का एतमाद है जो हमारे ऊपर है, तो इंशाल्लाह ये आगे भी कायम रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, अब हम आपको लेकर चलेंगे उस डिपार्टमेंट में जहां पर इस पूरे निज़ाम को चलाया जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्हें डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं और किस तरीके से ये खून की फराहमी को पॉसिबल करते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस डिपार्टमेंट का वर्किंग प्रोसेस। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ उमैर हमजा मौजूद हैं और इस टीम को ये हेड करते हैं, इसके इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा उमैर, ब्लड की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ये हम सब जानते हैं। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको कलेक्ट करने में आप लोगों को डिफिकल्टी फेस होती है? हाँ जी, बहुत सारे रेयर ग्रुप्स, जैसे नेगेटिव के जितने भी ग्रुप्स हैं ना वो ज़्यादातर रेयर ही हैं। और जो हमें लगता था कि जो ओ नेगेटिव है वो रेयर होगा, लेकिन जब हम हमने इस मिशन को स्टार्ट किया और जब हमारे पास डाटा आना शुरू हुआ तो हमें अब ये लगता है कि जो AB नेगेटिव ग्रुप है जो पाकिस्तान में, पंजाब में, वो हमें बहुत रेयर लग रहा है, क्योंकि AB नेगेटिव के डोनर्स हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमें अगर AB नेगेटिव का कोई हमें केस आ जाए तो उसके लिए हमें उस तरह से ज़्यादा अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है जिस तरह से बाकी हमारे नेगेटिव ग्रुप्स हैं। और नेगेटिव फिर भी हमें मिल जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन AB नेगेटिव जो है उसके लिए काफ़ी चैलेंज हमें आ रहे हैं कि उसको हम अरेंज करने में बड़ी मुश्किल आती है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अब अगर किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में है और वो 15 पे कॉल करके 4 का बटन प्रेस करता है, उसके बाद का जो पूरा प्रोसीजर है वो किस तरह से है और किस तरह से आपकी ये जो टीम यहाँ पर बैठी है ये फैसिलिटेट करती है लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप 15 पे कॉल करने के बाद 4 प्रेस करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपसे एक छोटा सा डिटेल सा इंफॉर्मेशन लेते हैं जिसमें आपके जो पेशेंट है वो किस हॉस्पिटल में मौजूद है, किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप फैसिलिटेट करेंगे या प्राइवेट में नहीं करेंगे? नहीं, हमारी कोई वो सच हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी हुई। कोई भी इमरजेंसी में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी भी कस्बे में है, गाँव में है, कहीं भी है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इमरजेंसी है तो हम उसको हर उस जगह पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हमारा डोनर मौजूद है। इस पर मैं आप लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हम किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो परेशानी होती है वो खून की परेशानी होती है कि खून किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हम जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है। लाहौर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, बहुत सी NGOs हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर थैलेसीमिया के बहुत से बच्चे रजिस्टर्ड हैं और उनको भी डेली बेसिस पे खून की ज़रूरत होती है, ये आप बात जानते हैं, और खून अरेंज करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो क्या किसी भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में अगर उनके पास खून नहीं है तो क्या वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, आप उनको भी खून प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास थैलेसीमिया के केसेस भी आते हैं, एनीमिया के केसेस भी आते हैं, लो HP के केसेस भी आते हैं। अभी 2 हमने ब्लड डोनेट किए थैलेसीमिया के जंग में। ठीक है, 2 छोटे भाई, ठीक है, उन दोनों को हमने अभी जंग में ब्लड प्रोवाइड किया, तो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। तो हमने किसी की भी कोई कैटेगरी हमने नहीं रखी हुई कि किनको देना है किनको नहीं देना। जो भी कोई हमें कॉल करे और हमारा वहाँ डोनर मौजूद है तो हम हर किसी को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम उसको डोनेट करवा दें। इस इनिशिएटिव को फ्यूचर में आप कहाँ पर देखते हैं और क्या आपकी ख्वाहिश है कि कितने लोग जो हैं वो इस सर्विस के साथ एसोसिएट हों, अपने आप को एज ए डोनर रजिस्टर कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें? जो हमारा टारगेट है वो 45 लाख डोनर्स को पंजाब में रजिस्टर करना हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि अगर आपके पास जितने मैक्सिमम डोनर्स होंगे तो उसी मैक्सिमम आप डोनेशन कर सकेंगे। हमारा ये टारगेट है कि कोई भी 15 पे कॉल करे और वो खाली यहाँ से ना जाए। हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी की मदद यहाँ से हो कि जिसका एतमाद हम पे कायम है, हम उस एतमाद को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच उमैर फॉर योर टाइम। और फिर एंड में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो सर्विस है ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है। अगर आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी इलाके से है, चाहे आप किसी गाँव में रहते
हैं या आप किसी शहर में रहते हैं, तो आप अगर इस सर्विस से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आप 15 पे कॉल करें, उसके बाद 4 का बटन प्रेस करें और मेरे पीछे बैठे ये जो लोग हैं ये आपसे कनेक्ट होंगे। उसके बाद आपकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये आपको मुतलका डोनर से कनेक्ट कर देंगे। वर्स एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेडिकली और फिजिकली फिट हैं तो अपने आप को एज ए डोनर सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ ज़रूर रजिस्टर करवाएं ताकि आप किसी की ज़िंदगी की उम्मीद बन सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।